नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक टेक पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्वों शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्वों शब्द नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निष्ठुर। निष्ठुर शब्द तत्वों नहीं है। तो एक ऐसा है तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? निठुर। निष्ठुर का तद्भव क्या हो जाएगा? निठुर। निठुर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है। तो कानन का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वन। कानन का पर्यायवाची कौन सा है? वन। कानन के अन्य पर्यायवाची देखते हैं। तो अन्य पर्यायवाची में अरण्य हो जाएगा, अरण्य हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, क्या जंगल हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, कांतार हो जाएगा, कांतार वन। तो कानन के पर्यायवाची कौन कौन है? अरण्य हो गया, जंगल हो गया, विपिन हो गया, कांतार हो गया, वन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टेढ़े मेढ़े रास्ते। प्रेमचंद की नहीं है तो टेढ़े मेढ़े रास्ते प्रेमचंद की नहीं है। हम बात करेंगे प्रेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रेमचंद की रचनाएं हैं गबन हो गया, गबन हो गया, सेवा सदन हो गया, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान हो गया, गोदान, गोदान, कफन, कफन, और क्या ईदगाह, ईदगाह। प्रेमचंद की क्या क्या रचनाएं हैं? गबन है, सेवा सदन है, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, कफन, ईदगाह आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजोपन काल नाम किसने दिया। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजोपन काल नाम किसने दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कालखंड को बीजोपन काल नाम दिया। अब बात करते हैं हम वीर गाथा काल किसने कहा था प्रथम कालखंड को? वीर गाथा काल। क्या? वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल, आदिकाल किसने कहा? आदिकाल की बात करते हैं। आदिकाल किसने कहा? आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, और बात करें सिद्ध सामंत युग। क्या? सिद्ध सामंत युग, सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? तो सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। क्या? सांकृत्यायन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। तो निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विवरण है, लाघव भी है, उपदेशक, निर्देशक। निर्देशक होता है लेकिन उपदेशक नहीं होता। तो विवरण चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? उपदेशक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम आम खाता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। राम आम खाता है इस वाक्य में क्रिया का कौन प्रकार है।
तो इस बार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तद्भव। अंगरखा शब्द क्या है? तद्भव है। ठीक, इसमें से अंगरखा शब्द क्या है? तो इसका तद्भव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। क्या? ऑप्शन सी, नागार्जुन जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक बुराई पर दूसरी बुराई। क्या? एक बुराई पर दूसरी बुराई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणाएं चितई जानकी लखन तन। इनमें से कौन सा छंद है? तो छंद में आप लोग मात्रा लगाना तो जानते हो। इस पे एक मात्रा है, इस पे एक, इस पे एक, इस पे दो, एक एक, दो दो, एक दो, एक एक, दो दो, एक एक एक, दो। अब गिनो, एक दो, दो चार, दो छः, दो आठ, 10, 11, दो दो तीन चार, चार आठ, 3 11, 2 13। प्रथम चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं। इस एक इस छंद में होता है तो सोरठा में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और बात करें हम प्रथम चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं हो तो कौन सा छंद होगा? तो दोहा होगा। क्या होगा? दोहा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का भाव योग किसने कहा? कविता को भाव योग किसने कहा? तो कविता को भाव योग किसने कहा? तो ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने कविता को भाव योग कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? तो ऑप्शन ए, अपकर्ष। ठीक। हम बात करते हैं अंत का विलोम क्या हो जाएगा? अंत का शुरू हो जाएगा या आरंभ हो जाएगा? अंत का शुरू या आरंभ। ठीक है। पतन का विलोम क्या हो जाएगा? उत्थान। पतन का क्या हो जाएगा? उत्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा मैं बाजार जाता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है? मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच के समय को अपभ्रंश काल भाषा का समय कहा जाता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है सब में व्याप्त रहने वालों के लिए एक शब्द कौन सा है? सब में व्याप्त रहने वालों के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वव्यापी। क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कृष्ण। शुक्ल का विलोम कृष्ण हो जाएगा। हम बात करते हैं श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा? श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा? श्याम।
श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा? श्याम। उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? शीत। क्या हो जाएगा? शीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कह रहा है राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इनमें से अंक का एक अर्थ नहीं है। तो अंक का, इनमें से अंक का एक अर्थ नहीं है। तो अंक मतलब चिन्ह भी होता है, भाग्य भी होता है, अंक मतलब गोद भी होता है, चंद्रमा नहीं होता है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और अंक क्या क्या होता है? संख्या भी होता है। अंक मतलब संख्या भी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1050 विक्रमी संवत। क्या माना गया है? 1050 विक्रमी संवत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अधिक का विलोम शब्द है। अधिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए न्यून, ऑप्शन बी अनाहार, ऑप्शन सी अपकर्ष, ऑप्शन डी लघु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक का विलोम न्यून होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन वाइज उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में किया जाता है। आदि मतलब पहले, शब्द के पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नगर पुल्लिंग है, नगर पुल्लिंग है, द्वीप पुल्लिंग है, देश पुल्लिंग होता है, झील जो है ये स्त्रीलिंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, झील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बंगाल गजट। कौन सा? बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, कब प्रकाशित हुआ था? तो बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में। कब? 1780 ईस्वी में। किसने प्रकाशित किया था? जेम्स इक्की ने। जेम्स इक्की ने, जेम्स इक्की ने। कहाँ किया था? कहाँ से किया था? कलकत्ता से, कलकत्ता से प्रकाशित किया था। और किस भाषा में था बंगाल गजट? तो बात करते हैं ये अंग्रेजी भाषा में था। कैसे? अंग्रेजी भाषा में था। ठीक, और बात करें हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी भाषा का, तो ये जो उदंत मार्तंड है ये हिंदी भाषा का प्रथम, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड। और फिर भारत का प्रथम पूछे तो बंगाल गजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारूपीय परिवार की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारूपीय परिवार की नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मलयालम। मलयालम भाषा भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो ये किस परिवार की भाषा है? मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की है। किस भाषा परिवार की? द्रविड़ भाषा परिवार की मलयालम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा जैसे वह आया वैसे ही चला गया। जैसे ही वह आया वैसे ही वह चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम कैसा है? जैसे आया वैसे, जो सो यहाँ पे संबंधवाचक हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मगही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मगही। बिहारी हिंदी की बोली का नाम मगही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमार टासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो खुमार टासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दलपति विजय। क्या हो जाएगा? दलपति विजय की खुमार टासो रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दादी से चला नहीं जाता। इस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध ग्रंथ कथन है? गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। किसका प्रसिद्ध कथन है? तो अमीर खुसरो का है। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस। ठीक है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं क्या है? तो इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं आशिका, 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 और क्या है? खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, क्या? फुतूह। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रुच। रुच शब्द तद्भव है, तत्सम है। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? रुच का रूखा। क्या हो जाएगा? रूखा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट कह रहा, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। आदिकाल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। हम जिसके सुख दुख, हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारा आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से रुचि है, उतनी अन्य जातियों से नहीं। लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद, यह पार्थक्य मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानव विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। साहित्य की वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं। उनके सुख दुख हर्ष विषाद से ज़्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदना जगत अपेक्षाकृत विस्तार लिए होता है। सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भाव में व्यापकता हो, उसका विश्व की आत्मा के साथ ऐसा सामंजस्य स्थापित हो गया हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव प्रतीत हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव भावनात्मक दृश्य से सर्वाधिक निकट है। मानव भावनात्मक दृश्य से सर्वाधिक निकट है। तो मानव के विश्वात्मा के, प्रकृति सौंदर्य के, चराचर जगत के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव के। मानव भावनात्मक दृश्य से भी आप ऊपर पढ़े होंगे। मानव भावनात्मक दृश्य के सर्वाधिक निकट किसके है? मानव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए के सर्वाधिक निकट इसलिए है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हर्ष विषाद का रहस्य समझ सकता है। मतलब सुख दुख की भावनाओं को एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की समझ सकता है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक साहित्यकार वह है जो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो विश्वात्मा का ही स्वरूप हो। जो विश्व आत्मा का ही स्वरूप हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा हर काम को देर से करने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। हर काम को देर से करने वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ सूत्री। हर काम को देर से करने वाला दीर्घ सूत्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुस्वर्ग में, अनुपम में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और अनुचित में हुआ है अनधन उचित, अनधन इच्छा, अनुगम में उपसर्ग का प्रत्यय नहीं हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आलंबन और उद्दीपन विभाव के दो प्रकार हैं। और बात करें आलंबन किसे कहते हैं? जिसके कारण अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। जिसके कारण अस्थायी भाव की उत्पत्ति। तो वहाँ क्या होगा? आलंबन होगा। और उद्दीपन कहाँ होगा? अस्थायी भाव को तीव्र करने वाली परिस्थिति को। अस्थायी भाव को तीव्र करने वाली परिस्थिति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नदी। नदी का एक वचन है। इसका बहुवचन की बात करते हैं तो नदियों हो जाएगा। नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा? नदियों। ठीक, आज का सेशन इसी पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोग को संपूर्ण क्लास समझ में आई होगी। जय हिंद।